दोस्तों अगर आप भी गुजरात की टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनने के बाद मिलर ने पांड्या को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। क्या बोले मिलर पांड्या पर, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और मिलर में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का हमें पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान और गुजरात की टीम के बीच में आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। मैदान में टॉस हुआ दोस्तों और टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी चुनी और राजस्थान के रजवाड़ों को हिला कर रख दिया। मैदान में आते ही उनकी टीम के सलामी जोड़ी के बैट्समैन यशस्वी जायसवाल सबसे पहले आउट हुए। 2-3 रन पर आउट होने के बाद जायसवाल के आगे चलकर सैमसन और बटलर ने खूब अच्छी पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों के बीच में ऐसी जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली कि दोनों ने मिलकर टीम को 11वें ओवर तक खुद ही संभाला। तक टीम लगभग 100 का आंकड़ा छू चुकी थी, लेकिन दोस्तों फिर सैमसन जो कि 25 में 47 रन लगा चुके थे वो कैच आउट हो गए। उनकी पारी समाप्त होने के बाद और कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। रियान पराग हो या फिर हेडमायर, हर कोई फ्लॉप रहा, लेकिन एक खिलाड़ी का बल्ला खूब बोला और वो थे जॉस बटलर। 89 रनों की धाकड़ पारी खेलकर दोस्तों जॉस बटलर ने अपना फर्ज अदा किया और ले गए राजस्थान रॉयल्स की टीम को 189 के लक्ष्य तक। अब इतना बड़ा लक्ष्य मिला था गुजरात को। जाहिर सी बात है शुरुआत के साथ साथ मैच की पारियों में भी दम होना चाहिए था, लेकिन शुरुआत जब 0 पर विकेट गिरने से हो जाए तो आपको क्या लगेगा कि टीम तो वाकई हारने वाली है। लेकिन इसके बाद मैदान में शुभमन गिल और वेड का प्रताप को जिस तरीके से छाता हुआ नजर आया कि दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कब में कब 65 रन बना दिए, पता ही नहीं चला। हालांकि वेड की गलती के चलते गिल आउट हो गए और फिर वेड भी आउट हुए, परंतु पांड्या ने टीम की जीत का सारा जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया। दोस्तों पांड्या ने तूफानी पारी खेलते हुए 27 गेंदों में 40 रन बना दिए थे। मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचा, लेकिन इस अंतिम ओवर में पहुंचाने के लिए इसे अंजाम डेविड मिलर ने ही दिया था। दोस्तों मिलर के पास इतना अनुभव है वो आज हमें देखने को मिला। 38 गेंदों में 5 छक्के जड़े और 3 चौके की मदद से 68 रन की नाबाद पारी। इतना ही नहीं, अंतिम ओवर में 3 गेंद में 3 छक्के जड़कर इसी खिलाड़ी ने 3 गेंदें शेष रहते 191 रन बनवाकर गुजरात की टीम को जिता दिया। जाहिर सी बात है गुजरात की जीत से हर कोई खुश है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अपनी टीम को अंतिम ओवर में 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर फाइनल में पहुंचाने के बाद भी मिलर ने पांड्या को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। ऐसे मिलर ने पांड्या को दूसरा धोनी बता दिया। ये आपको बताते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद मिलर ने अपने बयान में कहा, सच बताऊं तो जब मैं मैदान में आया तो मुझे लगा ये मेरे लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। अपनी टीम की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है खिलाड़ी का। जब बात फाइनल्स की हो तो जाहिर सी बात है हर खिलाड़ी अपना 100% देना चाहता है और मैंने भी उसी का प्रयास किया। खुश हूं कि उसमें कामयाब हो पाया। अंतिम ओवर्स में टीम को जिताना और 190 का लक्ष्य चेज करना कोई आसान बात नहीं, और मैं वाकई में खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे पास पांड्या जैसे कप्तान है जो कि एग्रेसिव बल्लेबाजी करना बखूबी जानते हैं। उनके साथ बल्लेबाजी करने का मजा ही अलग है। मैदान में आकर मैंने चौके और छक्के जड़ने पर ज्यादा ध्यान दिया और उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया। जब दूसरे छोर से आपका कप्तान ही आपको प्रोत्साहित करे तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बनता है। जिसके बाद मैंने बड़े शॉट्स लगाए और कैसे हम अंतिम ओवर मुकाबले को जीत गए यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें सबकी मेहनत भी शामिल है, खास तौर पर हमारे कप्तान की। जिस तरीके का फ्रीडम गुजरात टाइटंस की टीम और मैनेजमेंट में है वो शायद किसी और टीम के पास नहीं होगा, तभी सभी खिलाड़ी अपना 1000% दे पाते हैं। उम्मीद है हम अपने फैंस के लिए, अपने कप्तान के लिए फाइनल जरूर जीतेंगे। हार्दिक पांड्या में वाकई में कुछ खूबियां महेंद्र सिंह धोनी जैसी भी हैं। दोस्तों डेविड मिलर द किलर ने मैच जिता दिया गुजरात टाइटंस की टीम को और फाइनल का टिकट भी दिला दिया, लेकिन पांड्या पर जो कहा उससे वाकई में सबका दिल जीता है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है बार का फाइनल कौन जीतेगा, आरसीबी या गुजरात? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फाइनल में पहुंचते ही भावुक हो गई पूरी गुजरात की टीम, रो पड़े हार्दिक पांड्या और कैसा था ड्रेसिंग रूम का जश्न सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी, गुजरात, आरसीबी या कोई और? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमें आईपीएल 2022 का पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें आईपीएल 2022 अपने सबसे अंतिम मोड़ पर है। इस समय पर सारे मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब प्लेऑफ का भी एक मुकाबला खत्म हो गया। पहला क्वालिफायर 2 पावरफुल टीमों के बीच में खेला गया। ईडन गार्डन में खेले गए इस मुकाबले के दौरान पांड्या की पलटन ने जबरदस्त पलटवार करके दिखाया राजस्थान रॉयल्स पर। न सिर्फ 200 बड़ा लक्ष्य उनके खिलाफ बन गया था, बल्कि उसी बड़े लक्ष्य को उतने बड़े जिगर से चेज करके दिखाया गुजरात ने जितना शायद पूरे आईपीएल में किसी टीम ने नहीं किया होगा।
और वाकई में आज सब असल मायने में इस टीम का लोहा मान रहे हैं फाइनल में पहुंचने के बाद। दोस्तों इस मुकाबले में पांड्या और मिलर का कोई जवाब ही नहीं था। दोनों खिलाड़ी नाबाद गए और अपनी टीम को पूरे 7 विकेट के अंतर से जिता कर गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम को तो जिता दिया, लेकिन ये एक नई टीम है, इसे भूलना नहीं चाहिए। और नई टीम फाइनल में पहुंचती है तो खिलाड़ी बहुत भावुक होते हैं, क्योंकि दोस्तों पहली बार सीजन में आना और ऊपर से पांड्या तो अपनी खराब फॉर्म के बाद ही वापसी कर रहे थे। सभी आलोचकों को जवाब देकर पांड्या आज न सिर्फ एक परफेक्ट ऑलराउंडर हैं, बल्कि अब भारतीय टीम में आने के लिए तैयार हैं। परंतु दोस्तों अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाते ही पांड्या भावुक हो गए थे। भावुक होकर वो रोने लगे और उन्होंने डेविड मिलर को गले लगा लिया। इसके बाद दोस्तों वो आशीष नेहरा से भी मिले और पूरी टीम के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में काफी भावुक दिख रहे थे। इस बीच पांड्या ने एक भावुक स्पीच भी दिया। तो दोस्तों आपको बता दें, इसी तरीके से भावुक होकर शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, डेविड मिलर इन सब के बीच में जीत का जश्न मनता नजर आया। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने वाकई में झंडे गाड़ दिए हैं आईपीएल में। आईपीएल 2022 किसी टीम का रहा तो वो गुजरात टाइटंस का ही तो था। अब तक लगभग 10 मैच जीते, 20 अंक कमाए और अब फाइनल में भी पहुंचकर दोस्तों इसी टीम ने इतिहास रच दिया है। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, फाइनल में तो पांड्या अपनी टीम को ले आए हैं, ये टीम इतिहास पे इतिहास रचे जा रही है, लेकिन क्या अब ये आईपीएल को जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या के तूफान से एक हारे हुए मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने राजस्थान को कैसे पछाड़ा और कैसे अजय पांड्या की पावर ने गुजरात को फाइनल में पहुंचा दिया, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, रोहित शर्मा और धोनी में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का सबसे पहला प्लेऑफ का मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान में खेला गया। पहला क्वालिफायर था, सबसे ज्यादा मजबूत टीमों के बीच तो मैच होना ही था। पांड्या की पलटन यानी कि गुजरात टाइटंस और राजस्थान के रजवाड़े यानी कि राजस्थान रॉयल्स जब आमने सामने आए तो दोस्तों पांड्या की किस्मत अच्छी निकली, वो टॉस जीत गए, लेकिन इस बार भी गेंदबाजी ही चुनी। दोस्तों गेंदबाजी चुनकर पांड्या की सटीक कप्तानी ने पारी के दूसरे ही ओवर में टीम को विकेट भी दिला दिया, वो भी यशस्वी जायसवाल का। मात्र 2 से 3 रन पर जायसवाल जब आउट होकर दोस्तों मैदान से बाहर गए तो बाहर चली गई थी राजस्थान की किस्मत भी, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन फिर जॉस बटलर और सैमसन ने मिलकर पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। दोस्तों सैमसन ने तो कप्तानी पारी खेली, 5 चौके 3 छक्के लगाकर 25 गेंदों में तेजी से 47 रन बना दिए। और बटलर का तो क्या ही कहना, पूरा मैच खत्म हो गया, पूरी इनिंग खत्म हो गई राजस्थान की टीम की, सब खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन बटलर टच से मस नहीं हुए। दोस्तों सैमसन के आउट होने के बाद भी बटलर का जिगरा वहीं का वहीं था, उनको किसी के आने जाने से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसके बाद बटलर ने भी दोस्तों 56 गेंदों में 89 रन लगाकर अब राजस्थान की टीम को एक नई व बड़ी सौगात दी। इसी सौगात के चलते ये राजस्थान के रजवाड़े 189 का लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर सेट कर चुके थे। जाहिर सी बात है लक्ष्य बहुत बड़ा था। एक अच्छी शुरुआत के साथ साथ अच्छी पारियों की भी तलाश थी गुजरात की टीम को, लेकिन शुरुआत ऐसी रही कि देखकर पांड्या की हवाइयां उड़ चुकी थी। दोस्तों रिद्धिमान साहा जो कि पूरे सीजन अच्छा करते आए हैं, इस बार 0 पर ही आउट हो गए। शुरुआती प्रेशर को झेलने के लिए जब मैदान में शुभमन गिल और मैथ्यू वेड को भेजा गया तो दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई, मिलकर वो 75 रन बनाए जिसकी जरूरत थी। लेकिन शुभमन गिल 21 गेंदों में 30 रन लगाकर अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि मैथ्यू वेड की एक भूल चूक के चलते वो रन आउट हो गए और गिल की पारी तो वहीं समाप्त हो गई। लेकिन मैथ्यू वेड अभी टिके हुए थे, परंतु 35 रन पर मैथ्यू वेड भी अगले ओवर में आउट हुए और यहीं से प्रेशर 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना हो चुका था गुजरात टाइटंस की टीम पर, क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा थे, गेंदें बहुत कम थी और कॉन्फिडेंस भी गिरता जा रहा था। ऐसे में एंट्री होती है पांड्या की, और दोस्तों केवल पांड्या एंट्री करने ही नहीं आए थे बल्कि एग्जिट भी जीत के साथ ही करने के मकसद से मैदान पर उतरे थे। आज तो पांड्या मैदान में आए और मकॉय को एक ही ओवर में 3 चौके जड़कर अपना अंदेशा साफ कर दिया कि वो क्या करने आए और क्या करके जाना चाहते हैं। इसी तरीके से चौकों की झड़ी लगाते हुए दोस्तों हार्दिक पांड्या ने मैच का रुख ही बदल दिया। मात्र 25 गेंदों के अंदर 3 चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने पूरे 39 रन बना दिए थे और उनको दूसरे छोर से फिर साथ मिला डेविड मिलर का। दोस्तों डेविड मिलर ने भी अश्विन और खास तौर पर चहल को खूब छक्के जड़े। 35 गेंदों में दोस्तों डेविड मिलर 50 रन जड़ चुके थे। अब अपने अंतिम ओवर्स में प्रवेश कर ही रहा था कि अब 11 गेंदों में मात्र 22 रन चाहिए थे, मतलब कि 2 रन चाहिए थे हर एक गेंद पर। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि मुकाबला अपने अंतिम ओवर में प्रवेश कर जाएगा। अब जीतने के लिए दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम को चाहिए थे 6 गेंद में 16 रन,
जीत लगभग नामुमकिन ही लग रही थी। लेकिन इसके बाद तो दोस्तों मिलर द किलर ने कुछ ऐसा कर दिया कि देखकर हर किसी के होश उड़ गए। पांड्या खुशी से झूम उठे तो वहीं राजस्थान की टीम के सभी खिलाड़ी सोच रहे थे पलक झपकते ही ये क्या हो गया कि मैच उनके हाथ से निकल गया। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे और डेविड मिलर उनके सामने सीना तान कर खड़े थे। 50 पूरा हो चुका था, अब डर किस बात का था।